हेलो दोस्तों, मैं दीपक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी क्लिनिक पर। तो बच्चों, आज हम हरियाणा में जो महाभारत घटित हुई थी पूरी, आज उसकी पूरी चर्चा करेंगे कि एचएसएससी यहाँ से भी 2-4 क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो महाभारत की शुरुआत करते हैं। महाभारत में शांतनु नाम के एक पात्र थे, जो शांतनु प्रमुख पात्र हैं। वे हस्तिनापुर के महाराजा महाराजा प्रताप के पुत्र थे। उसका विवाह गंगा से हुआ था, जिससे उनका देवव्रत नाम का पुत्र हुआ था। शांतनु का दूसरा विवाह निषाद कन्या सत्यवती से हुआ था। सत्यवती से उन्हें 2 पुत्र हुए थे, चित्रागद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र हुए थे। शांतनु राजा ने गंगा से शादी की। गंगा से शादी से उन्होंने पहले शर्त रखी। गंगा ने क्या शर्त रखी कि जब भी वह कोई काम करेगी तो उसके लिए वह मना नहीं करेंगे या रोकेंगे नहीं। शांतनु राजा ने शादी कर ली और राजा शांतनु के लगातार 7 पुत्र हुए, जो गंगा ने और गंगा में बहा दिए। 8वां पुत्र जब पैदा हुआ, उसका नाम देवव्रत था। जब गंगा उसे बहाने गई तो शांतनु ने मना कर दिया, तो गंगा शांतनु को छोड़कर चली गई और वह देवव्रत को अपने साथ ले गई। लालन पोषण करने के बाद वह शांतनु को वापस देवव्रत के पास छोड़ गई। देवव्रत का नाम ही भीष्म रखा गया। क्या रखा गया? भीष्म रखा गया। फिर शांतनु ने सत्यवती से शादी कर ली। इसके 2 पुत्र हुए, चित्रागढ़ बड़ा बेटा, विचित्रवीर्य छोटा बेटा, जिसके बारे में मैंने बताया था। शांतनु का दूसरा पिता चित्राग ने गांधारों पर आक्रमण किया और इसको हरा दिया था। विचित्रवीर्य के 2 पुत्र हुए थे, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र माना जाता है कि जन्म से ही अंधे थे और इन्होंने गद्दी पर पांडु को बिठाया गया। धृतराष्ट्र की शादी गांधारी से और पांडु की शादी कुंती व माद्री से हुई। कौरवों की माता गांधारी थी। इसने अपनी आंखों से 2 बार पट्टी खोली थी और कौरवों की बहन दुशाला थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौरवों की जो माता थी गांधारी, उन्होंने कितनी बार पट्टी खोली थी? 2 बार खोली थी। और कौरवों की एक बहन थी दुशाला, क्योंकि 100 भाई पे एक बहन थी और उसका नाम क्या था? दुशाला। क्या नाम था? दुशाला। यह महर्षि व्यास की सेवा करती थी। गांधारी कुंती ने दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी और कुंती के पुत्र हुआ सूर्य पुत्र कर्ण। कुंती देवी ने धर्मराज की पूजा की, जिससे युधिष्ठिर पैदा हुआ। युधिष्ठिर बड़ा बेटा था। वायुदेव की पूजा की, भीष्म पैदा हुए, वह दूसरे नंबर का बेटा था। फिर कुंती ने इंद्र की पूजा की तो अर्जुन पैदा हुआ। अर्जुन ने जन्म लिया, वह छोटा बेटा था। युधिष्ठिर ने जुआ खेलते समय अपना राजपाट खो दिया था। 5 पांडव थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। कर्ण का जो लालन पोषण था वो राधा और अधिरथ ने किया था। द्रोणाचार्य कौरवों तथा पांडवों दोनों के गुरु थे। इन्हीं के नाम पर गुरुग्राम शहर का नाम रखा गया है, जिसे द्रोण नगरी के नाम से जाना जाता है। द्रोणाचार्य के सहपाठी पांचाल नरेश द्रुपद थे। दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज धन में दिया था। इंद्र ने कर्ण से कुंडल और कवच मांगे थे। क्या मांगे थे? कुंडल और कवच मांगे थे। महाभारत युद्ध के विशेष पात्र अर्जुन व दुर्योधन है। इसी काल में कौरव और पांडवों के बीच प्रसिद्ध महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। महाभारत का संकलन वेद व्यास जी ने किया था और माना जाता है कि इसका लेखन श्री गणेश ने किया था। वेद व्यास जी का पूरा नाम कृष्ण देववापन वेद व्यास जी था। वेद व्यास की माता सत्यवती थी और पिता पाराशर ऋषि थे। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। क्या नाम था? जय संहिता था। उस समय महाभारत में, जब महाभारत का नाम जय संहिता था, उस समय 8800 श्लोक थे, लेकिन जब इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक होने के बाद इसका नाम महाभारत पड़ा। महाभारत में अध्याय थे 18। इसके छठा जो पर्व है उसमें भीष्म पर्व के नाम से जाना जाता है। इसी में गीता का उपदेश मिलता है। क्या मिलता है? गीता का उपदेश। महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में हुआ। महाभारत का युद्ध एचएसएससी के अनुसार 900 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। एचएसएससी ये पूछता है कि महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया था, तो वह आंसर 900 ईसा पूर्व मानता है। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया था। इसको ये क्वेश्चन भी आ चुका है। इसी काल में कृष्ण युग की शुरुआत हुई। महाभारत में अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित था। परीक्षित का नाम जन्मेजय था। राजा परीक्षित की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, दिल्ली थी, और दूसरी राजधानी असद करनाल को बनाया गया था। प्राचीन कथा के अनुसार राजा परीक्षित ने ऋषि का अपमान किया था। इन्होंने ऋषि के गले में सांप को डाल दिया था। ऋषि के पुत्र ने श्राप दिया था कि आपकी 7 दिन के अंदर सांप काटने से मृत्यु हो जाएगी। तक्षक सांप ने परीक्षित को काट लिया था। इतिहास के अनुसार ऐसा माना जाता है कि नागवंश से लड़ाई में
परीक्षित की मृत्यु हो गई थी। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्प दमन यज्ञ किया। इसमें आकर सांप गिरने लगे और प्रार्थना करने लगे, यह जमीन जिंद में स्थित है। जन्मेजय ने नागों को हराकर तक्षशिला राजधानी बनाई और जन्मेजय की मृत्यु ब्राह्मणों से युद्ध में हो गई थी। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण जी ने भूमिका निभाई। कृष्ण जी ने ज्योतिषर नामक स्थान पर अर्जुन को बरगद के पेड़ के नीचे गीता का उपदेश दिया। अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण थे और गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा चक्रव्यूह रचा गया। 13वें दिन युद्ध में अभिमन्यु मारा गया था। जिस स्थान पर अभिमन्यु मारा गया था वह अमीन गांव में है। इसका वर्तमान में नाम अभिमन्युपुर कर दिया गया है। युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया था और गुरु द्रोणाचार्य के बेटे का नाम अश्वत्थामा था। भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मार दिया था। शकुनी कौरवों के मामा थे। जब भीष्म पितामह युद्ध की सैया पर लेटे हुए थे, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उन्होंने मरने से पहले अर्जुन को कहा था कि बेटा, मेरे को प्यास लगी है, और अर्जुन ने धरती में एक तीर मारा था। वहां से एक गंगा निकली, इसीलिए इस तीर्थ का नाम बाणगंगा तीर्थ कहा गया है। अर्जुन को भगवान शिव से एक शस्त्र प्राप्त था, उसे पाशुपतास्त्र कहा जाता था। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ पर हनुमान जी की फोटो थी, इसीलिए अर्जुन को कपिध्वज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपिध्वज भी कहा जाता है। भगवत गीता में अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में वार्तालाप है और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश ज्योतिषर नामक स्थान पर कुरुक्षेत्र में दिया था। अर्जुन को कर्म करने का उपदेश दिया। महाभारत युद्ध के 10वें दिन गुरु द्रोणाचार्य मारे जाते हैं। कब मारे जाते हैं? 10वें दिन। उस दिन अर्जुन के हाथ कर्ण वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। युद्ध के 18वें दिन शल्य वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। भीम के हाथों दुर्योधन भी मारा जाता है। महाभारत का युद्ध पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से जीता था। माना जाता है कि सबसे पहले दुर्योधन को जलाया गया था और कर्ण का किला जो है वो थानेसर में स्थित है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे भी आप हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। धन्यवाद।